लाइफ जब परीक्षा लेती है तो समय नहीं देती। जीवन की परीक्षा में सफल होने का केवल एकमात्र तरीका है खुद से ईमानदारी। मत बनाओ बहाने सोशल मीडिया, इंटरनेट, फालतू की दोस्ती और पबजी के चक्कर में, वरना जिंदगी ऐसा चक्कर देगी तुम्हें कि घूमते रह जाओगे। फालतू की शान, प्रेम, प्यार, क्षण भर मिलने वाली खुशियों पर फोकस करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बिल्कुल लेजर बीम की तरह। चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए डे बाय डे क्लास लेकर आऊँगा और उन क्लासों में मैं आपका कोर्स धीमे धीमे कराते हुए जाऊँगा। मैं आज आपका बेसिक क्लियर कराने आया हूँ। जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता, घटाया नहीं आता, उनके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को जाकर देख लें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपका घटाया जोड़ मजबूत हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं गुणा की तरफ, बोले तो मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आज आप हमारे साथ देखेंगे। देखो बेटा, गुणा गुणा कैसे किया जाता है बेटा। सबसे पहले हम बात करें, गुणा का जो सिंबल होता है बेटा वो हमेशा इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? सिंबल। और सिंबल को हम बोलते हैं बेटा चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। और चिन्ह ही हमारा प्रतीक होता है बेटा गुणा का। और जब हम गुणा के चिन्ह को, प्लस के चिन्ह को, माइनस के चिन्ह को पहचानने लग जाएंगे, उस दिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आपको सवाल समझ में आने लगेंगे कि सर कैसे करा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पर। हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर कि गुणा कहाँ से बनता है और कैसे किया जाता है। ये बेटा लिखा है गुणा। चलो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक लेवल पर। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या लिखी है 3252 और इसमें गुणा करना हमें 3 का। तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप मेरे साथ देखते रहिए। देखो बेटा, 3 का सबसे पहले इस संख्या में गुणा करते हैं। आज फिर से याद रखना, पहले भी मैंने बताया था, जब भी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा इकाई की तरफ से, घटाया भी जाता है तब भी इकाई की तरफ से, और गुणा भी किया जाता है बेटा तो हमेशा इकाई की तरफ से, बोले तो दाएं पक्ष की तरफ से। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, दाएं पक्ष की तरफ से ही हम अपने सवालों के अंदर क्रिया चालू करते हैं। तो बेटा इसमें कैसे मल्टीप्लाई, इस 3 का गुणा इस 2 में करेंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है बेटा, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा अब इस 5 बार पढ़ना है। इसका गुणा करने, गुणा का मतलब क्या है, 5 का हमें 3 में गुणा करवाना है। इस 5 का 3 में गुणा या 3 का 5 में गुणा करवाना है बेटा। और इससे ही हमारी संख्या बनेगी क्या, तो 5 15। और 15 में भी बेटा क्या लिखते हैं हम, 5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में आपको समझा रखा है कि हम हमेशा इकाई अंक को यहाँ रखते हैं और जो दहाई अंक होता है उसे कैरी के लिए छोड़ देते हैं। कैरी बोले तो हासिल। तो बेटा यहाँ से फिर से गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और एक हमारी कैरी बची थी जो जिसे बोलते हैं बेटा हासिल 1, और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर से करेंगे 3 तिरका 9। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, 5 15 के 5, हासिल 1 बचती है बेटा, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 और 3 तिरका 9। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ इससे मॉडरेट लेवल का क्या क्वेश्चन बन सकता है गुणा के अंदर। तो आइए आप मेरे साथ देखते रहिए। देखो बेटा, इससे मॉडरेट लेवल बनता है सवाल का। तो मान लीजिए, ये मान लीजिए डबल संख्याओं को गुणा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादातर 20 तक ही टेबल याद होती हैं, यानी पहाड़े 20 तक ही याद होते हैं, लेकिन आगे उन्हें दिक्कत होती है पहाड़े याद करने में, तो वो घबरा जाते हैं। उनसे कही जाए कि 2350 में
24 का गुणा कीजिए। अगर उनको पहाड़ा नहीं याद है तो उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन आज उसका भी हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या का भी हम गुणा आसानी से कर सकते हैं और किसी को अच्छी तरीक़ा से समझा सकते हैं। आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले बेटा, अगर हमें 22 का गुणा करना है और हमें 22 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम करने की एक प्रक्रिया होती है बेटा। सबसे पहले इस इकाई अंक का पूरी संख्या में क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। जैसे 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 तिये 6। अब बेटा इस संख्या का जब भी हम गुणा करेंगे सॉरी बेटा, जब भी हम इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझ लेना, आप 3 संख्या 2 संख्या कितनी भी संख्या का गुणा करवाया जाए आप कर सकते हो। देखो मेरे साथ देखते रहिए। अब इसका गुणा करेंगे 3 में तो सबसे पहले हमने यहाँ लगा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद लिखेंगे 2 तिये 6 और 6 लिखना चालू करेंगे बेटा इसकी संख्या के नीचे। एक संख्या को हमें छोड़ना होगा, उसके बाद दूसरी संख्या पर हम लिखेंगे 6। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6। अब आप ये मत सोचिए कि ये संख्या आगे निकल रही है, तो आगे निकालेंगे। और हमेशा जब आप नीचे वाली संख्या को लिखेंगे तो एक क्रम में संख्या होनी चाहिए। ये नहीं है कि 6 को उठा के ये यहाँ लिख दी, ये यहाँ लिख दी, नहीं, संख्याओं की सीध में संख्या आनी चाहिए। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अपनी तरफ से सरकार ने मान्यता दे रखी है कि हम जीरो को ऐड कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जीरो को या तो आप घटाओ या किसी संख्या में जोड़ो तो कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम जीरो को घटा या जोड़ सकते हैं। देखो बेटा 6 के अब इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तरीके से ये सिंबल लगा दिया है मल्टीप्लाई का, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो ये 6 के यूं आ जाएंगे बेटा, और 4 को 6 में जोड़ेंगे तो होगा 10, और 10 का आएगा बेटा 0, और हासिल यानी कैरी कितना बचेगा 1। 6 और 4 10, और 1 कैरी जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल 1। 6 और 6 12, 12 और 1 13 बेटा। इसका फिर से एक 6 और 1 7। ये बेटा आपका एक आसान तरीका हुआ। चाहे आप 2 संख्या का गुणा कीजिए, 3 का कीजिए, 4 का कीजिए, बस आपको तरीका सीखना है, संख्या नहीं। ये मन देखना कि सर ने इतना इजी की सवाल कराया है, सरल कराया है, इससे बड़ा क्यों नहीं कराया। बेटा हमें सिर्फ तरीका आना चाहिए। अगर आपने बाइक चलाना सीख लिया, आपको क्लच छोड़ना यानी गियर डालना आ गया, तो आपको कोई भी बाइक पकड़ा दी जाए आप चला सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप सवालों के तरीके को सीख गए कि किस प्रकार से ये गुणा किया है, तो बस उसके बाद कैसा भी आपके सामने गुणा बन जाए आप कर सकते हो। देखो बेटा इससे भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का गुणा बनता है, हम उस पर भी बात करेंगे। इससे मॉडरेट लेवल का क्या गुणा बन सकता है बेटा, 3 संख्याओं का। मान लीजिए इसमें 3 संख्याओं से क्या करवाया जाए, गुणा। ठीक है बेटा, ये 222 का गुणा करना है बेटा 5666 में। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले फिर भी मैंने बताया था इकाई अंक से स्टार्टिंग करेंगे इस वाले से, और इसका गुणा तीनों संख्याओं में। तो 2 6 12, 12 के बेटा 2 हासिल 1 बची, 2 6 12, 12 में 1 जोड़े देंगे बेटा कितना हुआ 13 हासिल 1 बची, 2 6 12, 12 में फिर से 1 जोड़ देंगे बेटा कितना हुआ 13, 2 5 10, 10 और 1 11। अब बेटा इस संख्या का जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस संख्या के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। बस ये बात आप समझ लेना, तो सवाल आपका कोई भी कैसा भी गुणा सही आपका गलत नहीं जाने वाला। तो बेटा आप समझेंगे, इसका गुणा करेंगे, हमें पता है ये संख्या सेम है, जब इसका सेम से गुणा करेंगे तो 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 1 13, और 2 5 10 और 1 11। फिर से बेटा अब इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 6 12। अब कहाँ से लिखना चालू करेंगे हम, यहाँ से 2 6 12, 12 और 1 13 बेटा। ठीक है, 2 6 12, 12 और 1 13, 2 5 10, 10 और 1 11। ठीक है बेटा, हम हमेशा
जब भी संख्याओं का गुणा बढ़ाते जाएंगे उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा के बढ़ाते जाएंगे। जब एक संख्या का किया तो ये कर दिया, दूसरी का किया तो एक मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ से चालू करना, तीसरी संख्या पे पहुँचे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लिए। उसके बाद फिर क्या है, अपनी तरफ से 0 बना लो इजी बनाने के लिए। अब हमारा ये जोड़ बन गया, एक तरीके से जोड़ दो, 2 3 और 2 बेटा 5, 3 और 3 6 और 2 बेटा 8, 1 और 3 4, 4 और 3 बेटा 7, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 1 और 1 2 और 1। मतलब बेटा आपसे कहा जाए कि इतनी बड़ी संख्या का गुणा इतनी बड़ी संख्या में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलो बेटा इससे भी थोड़ा और लेवल, इससे भी थोड़ा हाई लेवल जो बनता है हम उस पर बात करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई में किस तरीके से लेवल हमारा बन सकता है। तो बेटा आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम बात करेंगे जो किताबों के अंदर हमारे सवाल बनते हैं, किस तरीके से हमारे सवाल बनते हैं और हमें 5th क्लास में 6th क्लास में किस तरीके के गुणा के सवाल मिलते हैं। तो आइए हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बेटा इस तरीके से हमेशा आपके सवाल मिलेंगे गुणा के। ये भी क्या बेटा, एक तरीके का मल्टीप्लाई करवा रहा है और साथ में संख्याओं को ऐड करवा रहा है। आप पहले ऐड करना सीख चुके हैं मेरे साथ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आप घटाना भी सीख चुके हैं और पार्ट 3 में आज आपको करा रहा हूँ गुणा। तो बेटा ये सवाल कैसे होता है, तो बेटा 3 का 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 का 3 में करेंगे तो बेटा 9 प्लस 6 का 3 में तो 6 3 जा कितना होता है बेटा 18 प्लस 6 2 जा 12। अब बेटा ये संख्या जो बन गई, ये जो प्लस लग रहा है इसका मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना। मैंने आपको पहली वीडियो में सिंबल भी लिखवाए थे और बताया भी था कि प्लस का मतलब होता है जोड़ना, माइनस का मतलब होता है घटाना और गुणा का मतलब तो गुणा ही होता है और भाग का मतलब बेटा भाग होता है। तो अब जब हमने ये प्रक्रिया कर ली तो अब क्या है, हमें संख्याओं को जोड़ना है सिर्फ। तो 3 3 का 9, 6 3 18, 6 दूनी 12। अब जोड़ने का भी तरीका मैंने आपको सिखाया था, जल्दी से जल्दी संख्याओं को जोड़ना है तो इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़िए हमेशा। देखो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं आप, कैसे, इस इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, इस इकाई को इकाई से जोड़ेंगे बेटा। देखो इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, 9 8 कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं बताइए आप, 17। 9 8 17 और 17 में बेटा 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया 19 और 19 का हम लिखेंगे 9। क्यों कि हमेशा इकाई अंक को यहाँ लिखते हैं और एक को छोड़ देते हैं कैरी के लिए, हासिल के लिए। फिर उसके बाद बेटा दहाई को दहाई से, इसको दहाई को दहाई से, यहाँ क्या है दहाई 0 मान लो, एक तरीके से दहाई बना लो। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो ये सभी संख्या जोड़ी तो हमारी क्या बनेगी बेटा 39। आया समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर। तो बेटा आपके ये समझ में आया होगा। फिर अब हम बात करते हैं इससे भी थोड़ा लेवल और क्या बन सकता है। तो बेटा ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ ये आपकी किताबों में दे रखे हैं। आप चाहे 5th क्लास की उठा लो किताब, चाहे 6th क्लास की देख लो, चाहे 7th की या 8th क्लास में। और मैं भी आपको 5th to 8th क्लास के लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपका बेसिक मजबूत कराने के लिए। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक करा रहा हूँ, अभी तक मैंने बेटा कोई भी किताबों से सवाल नहीं कराए हैं, केवल आपको बता रहा हूँ किस तरीके से गुणा करते हैं, किस तरीके से संख्याओं को मैनेज करते हैं। अब बात करने वाले बेटा इससे भी थोड़ा, चलो बेटा आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़े से बड़ी संख्या 0 वाले गुणा। किसी संख्या के पीछे अगर 0 हो तो उस संख्या का जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, आइए मेरे साथ देखिए। देखो बेटा जैसे मैंने 1500 को गुणा मैंने किया बेटा आपका 6000 से। अब आप कहेंगे ये सर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, आप चौंक जाएंगे कि इसका गुणा इससे कैसे करें। और मैं इसी की आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं बेटा कि हमेशा अगर आपको ऐसे सवाल कहीं भी दिखते हैं तो क्या करना है बेटा, इन दोनों संख्याओं का यानी कि इस अंकों का अंकों से हमेशा गुणा कर देते हैं और 0 को हम यूं का यूं छोड़ देते हैं। कैसे बेटा, 15 का गुणा कर देंगे सिर्फ 6 से, या 6 का गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 6 90।
बेटा इसके बाद कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो पीछे से लगा देंगे। बस हो गया बेटा गुणा। आया समझ में? चलो नहीं आया तो मैं और भी आपको करा रहा हूँ उदाहरण। वैसे मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बेटा हमेशा याद रखना, जहाँ जीरो पीछे दे रखे हों, मान लीजिए ये संख्या लिखी है 35 और इसके पीछे डबल जीरो, 35 का गुणा आपको कराना है 2000 से। तो बहुत से बच्चे डर जाएंगे कि ये गुणा कैसे कर पाएंगे सर, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन नहीं बेटा, जहाँ कहीं भी, ये बेटा एक ट्रिक होती है इसकी। क्या होती है बेटा? ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होती है, हमेशा ऐसे अगर कभी भी सवाल देंगे तो इस 2 का गुणा, अंकों का गुणा अंकों से कर दो, यानी 35 दूनी 70 और पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो पीछे। बस हो गया आंसर। आप चाहें तो देख लेना। जैसे बेटा आपसे कोई भी और भी सवाल कहे, इससे भी थोड़ा और लेवल बनाना चाहे सवाल का, तो आपसे कह सकता है कि बेटा 10,000 का गुणा 20,000 में कीजिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है बेटा, 10,000 का गुणा 20,000 में कीजिए। तो आपको क्या करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। तभी तो आपने देखा होगा बनिया लोग कैसे हिसाब लगा लेते हैं, बहुत जल्दी हिसाब लगा के बता देते हैं कि 3 3 का 9, 5 दूनी 10, 1550 हो गए। वो क्या करते हैं, पीछे वाले जीरो को छोड़ देते हैं, हमेशा सिर्फ अंकों का अंकों से गुणा करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 30 का गुणा 40 में कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 4 तिये 12 और पीछे 2 जीरो, 1200 हो गए सर। ये ऐसे ही तो होता है, आप समझिए मेरे साथ। आपसे मैं कहूँ कि 40 का गुणा 80 में कीजिए, तो 80 में जल्द से जल्द फास्ट करने का क्या तरीका होता है, तो इस 8 का गुणा केवल 4 से कर दीजिए, यानी 8 चौके 32, 1 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दीजिए और 3200 हो गए। क्या है, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये तो सिर्फ आपका बेसिक क्लियर कराने के लिए मेरी क्लास चल रही है। जब मैं आपको किताबों से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सिलेबस कराऊंगा, तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि मेरे कराए हुए सवाल आप कहीं भी देख लेना, किसी भी किताब में उठाकर देख लेना बेटा, उससे बाहर नहीं जाने वाला। आइए बात करते हैं, ये संख्या का गुणा ये भी ऐसे होगा बेटा, इस अंक का इस अंक से 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो, 4 5 6 7 8, बस हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ऐसे अगर सवाल आपको कहीं भी मिलते हैं जीरो वाले, जीरो से जीरो गुणा करने के लिए कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि सर 500 को गुणा यानी कि कितने से कीजिए, 20 से कीजिए, ये 500 गुणा 20, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 5 से, 2 5 10, कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दिए पीछे, हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बेटा। चलो हम बात करने वाले हैं कि इससे थोड़ा सवाल का कंसेप्ट किस प्रकार से बनता है बेटा। सवाल जो बनते हैं हमारे, सवाल इससे गुणा से संबंधित, वो कैसे बनते हैं, देखो बेटा हमेशा ऐसे बनेंगे, 5 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस और 6 गुणा 2। ठीक है बेटा। अब बेटा ये इतना बड़ा सवाल है, आप इस सवाल को देखकर आपको लगेगा कि मैं इस सवाल को बहुत देर में कर पाऊंगा, लेकिन इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक भी होती है बेटा, जल्द से जल्द करने की। और आप चाहो तो बेसिक लेवल से भी करोगे तब भी सवाल को जल्द से जल्द कर पाओगे। कैसे बेटा, देखो 5 तिये 15 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 5 तिये 15 प्लस 6 दूनी 12। अब बेटा इसे जल्दी से जल्दी करने का, वैसे तो मैंने आपको समझाया बेटा कि कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो प्लस की संख्या को प्लस में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद माइनस वाली संख्या को घटा देते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। चलिए आज हम उसी पर ही बात करते हैं। देखो बेटा ये प्लस के 15, ये प्लस के 15 क्यों है, क्योंकि इसके आगे किसका चिन्ह है, हमेशा प्लस का, और प्लस का चिन्ह आगे कभी भी नहीं लिखा जाता। तो बेटा प्लस के 15 प्लस के 12 और प्लस के 12, अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो जोड़ने की ट्रिक भी सीख जाओ। इकाई को इकाई से जोड़ो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 1 2 3, बस 39 हुआ। और माइनस के कितने बेटा 15,
घटाना भी हो तब भी इकाई को इकाई से ही घटा देते हैं। जैसे इकाई अंक इसका इकाई अंक, तो 9 में से 5 घटाएंगे बेटा 4, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा 24। अब बेटा इस सवाल को डायरेक्ट हिट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा, जिस मंत्र से आप इस सवाल को हिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए मेरे साथ। देखो बेटा, ऐसे सवाल आपको कभी भी दिख जाए सॉरी बेटा, तो आप क्या करेंगे, 5 तिये 15 प्लस 6 दूनी 12, 5 तिये 15 और 6 दूनी 12। तो बेटा हमेशा एक मंत्र होता है इस सवाल को जल्दी से जल्दी करने का। क्या मंत्र होता है बेटा, प्लस और माइनस की संख्या कभी भी आपको दिख जाए, प्लस और माइनस की संख्या आपको कभी भी दिख जाए तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या से बराबर की अगर संख्या होगी तो वो कट जाएगी। कैसे बेटा, जैसे ये 5 है, ये किसका लिखा है, प्लस का, और माइनस के 5 कर दूं तो ये क्या है बेटा, 5 में से 5 जाएगा 0, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसे यहाँ से काट भी सकता हूँ। आया है समझ में, क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस का है और प्लस हम कभी भी लिखते नहीं हैं, हमेशा 5 ये प्लस का और ये माइनस का है, और माइनस प्लस के क्या होता है बेटा, संख्याएं कट जाती हैं। बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्लस माइनस की संख्या आपको कहीं भी दिख गई और बराबर की संख्याएं तो आप उन्हें कट कर सकते हैं और सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा एक और एग्जांपल दूँ आपके सामने, मान लीजिए प्लस के 5 और प्लस के 6, माइनस के 5 और माइनस के 6। इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी कैसे कर पाएंगे, कैसे बेटा, देखो प्लस के 5 माइनस के 5 आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, कट जाएंगे। प्लस के 6 माइनस के 6 क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर संख्या का आंसर क्या निकलेगा, 0। वैसे भी आप देख लीजिए, प्लस के 6 और प्लस के 5 प्लस के 6 कितना हुआ बेटा, 11, माइनस के 5 माइनस के 6 जोड़ोगे तब भी 11 होंगे, और 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 बचेगा, या 11 से 11 आप काट सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम बात करने वाले इस सवाल की तरफ। ये सवाल कैसे बना, देखो बेटा, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला 15 प्लस के हैं और 15 ही माइनस के हैं। क्यों, ये आपस में कट जाएंगे, हमारा आंसर उतना ही आएगा, चाहे तो जोड़ के घटा लो चाहे कट करके घटा लो, हमारा आंसर उतना ही आएगा बेटा। देखो अब 12 और 12 बचे प्लस के 12 प्लस के 12, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यानी कि 24। इससे भी थोड़ा बेटा और लेवल बन सकता है सवाल का, तो क्या बन सकता है, घटाए का, इसमें घटाया भी शामिल करवा देता है कभी कभार। जैसे 50 का गुणा 30 से किया, ठीक है बेटा, माइनस 40 का गुणा 30 से किया, प्लस 40 का गुणा 30 से किया, और माइनस 50 का गुणा 30 से किया। अब इस संख्या को, इस सवाल को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 वाले कहीं भी सवाल दिख जाएं तो उसकी तो बेसिक लेवल ट्रिक यही है कि हम अंकों को अंकों में बस सिर्फ गुणा कर देते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, और पीछे 0 जितने भी बचते हैं उसको हम लिख देते हैं बेटा। तो 5 तिये 15 और पीछे कितने 0, 1 2 तो 2 0, माइनस 4 तिये 12, 1 0 1 0 तो 2 0, प्लस 4 तिये 12, पीछे कितने 00, 5 तिये 15 माइनस के और 00। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब इस सवाल को आप चाहो तो प्लस के 1500 और 1200 को ऐड करेंगे तो भी हमारा जो संख्या बनेगा वो इतना सेम बनेगा। क्या बनेगा, देखो, वैसे मैं इसे ऐड करूं कितना बन जाएगा बेटा, 2700, और माइनस के भी हमारे कितने हो जाएंगे, 2700। अब 2700 में से 2700 घटा दूं या इसको काट दूं, प्लस माइनस के बराबर संख्या बन गई तो 0 आंसर आएगा। बताइए बेटा, 0 आ रहा है या नहीं। तो हम इस सवाल को इतनी कैलकुलेशन ना करते हुए इस सवाल को यहीं का यहीं कर सकते हैं। प्लस के 1500 माइनस के 1500 कटे, क्यों कटे, क्योंकि 1500 में से प्लस के में से माइनस के 1500 घटाएंगे तो 0 बचेगा, प्लस के 1200 माइनस के 1200 ये भी आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर भी यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है
तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जब मैं आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा और मॉडरेट लेवल का गुणा। कभी कभार सवाल किस प्रकार से बन जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं प्लस के, ये आपकी किताबों में दे रखे हैं बेटा, मैं कहीं से बना के थोड़ी करा रहा हूँ इसको बेटा। अब ऐसे कैसे करेंगे, इसका गुणा इससे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। हम फिर से देख लेते हैं, अगर कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो बेटा 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, 18 दूनी 36, ठीक है बेटा। प्लस का चिन्ह यूँ का यूँ लगा दे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, ठीक है बेटा, हमारा सवाल सही है। अब बस प्लस का चिन्ह बीच में है तो संख्याओं को क्या करवा रहा है, ऐड, इसको जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल, 1 2 3 5, 5 और 1 6, कितना हुआ बेटा 60। देखो बेटा, इससे भी अगर आगे कुछ आपको सीखना है, ये तो मैंने आपको डेमो दिया है एक तरीके से, केवल गुणा को सिखाया है किस प्रकार से गुणा के सवाल बन सकते हैं। ये तो बेटा आपका बेसिक लेवल चल रहा है। अगर आपको कुछ आगे सीखना है तो मेरी वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में नहीं समझ में आ रही है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।